वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। भाई मैं आपको ना अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जी। मेरा शुरू से क्या था, मैं बस उससे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपका एक फाइनेंशियल गोल कितना है कि एक दिमाग में रख के चलते हैं ना हर इंसान कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, वो एक नंबर आप थ्रो करोगे? देखिए, सबसे पहले जो गोल होता था वो होता था कि 10 लाख रुपए साल का कैसे कमाएं। दूसरा गोल फिर 10 पे पहुंचने के बाद वो 10 गुना हो जाता है, तो 1 करोड़ पे कैसे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो फिर 10 गुना हो जाता है कि 10 करोड़ कैसे पहुंचे। तो अब नेक्स्ट गोल 100 करोड़ का है। तो फाइनेंशियली तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। बट हाँ, अब पिछले 4 साल में एक बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है। मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन 10 टाइम्स ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक इन द फ्यूचर आई एम गेटिंग आउट ऑफ और अवे फ्रॉम दैट फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑल। तो मेरे ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स आज की डेट में नहीं है, लेकिन हाँ, आज से 2 साल 3 साल पहले मैं सोचता था कि 10 करोड़ पे आ गए तो अब 100 करोड़ कैसे जाना है, और वो इवेंचुअली हो ही जाएगा। बट मेजरली नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ how I can spiritually evolve and how can I really touch 50 crore plus lives spiritually. Got it. That's what I want. मुझे आपकी बातों में ना बहुत मैच्योरिटी दिख रही है, क्योंकि आप वो फेज़ निकल के आ चुके हो शायद जो मैं अभी जी रहा हूँ अपनी लाइफ में, और ये हर शायद 10 साल बाद इतना बड़ा चेंज आता है, देखने को मिलता है। Absolutely. मेरी ना जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी 22,000 रुपये तनख्वाह थी, और दिल्ली बहुत महंगी जगह है जी। कुल मिला के महीने के 2,000 रुपये बचते थे रेंट वेंट खाना वाना हटा के। तो मैंने ना एक कैमरा लिया था और मैंने सोच लिया था कि मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ और मुझे अपना खुद का स्टार्ट करना है। वो हो गया, मैंने कैमरा ख़रीदा, कैमरा ख़रीदने के बाद घर पे शिफ्ट हो गया और बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे। धीरे धीरे 1-2 क्लाइंट मिलने स्टार्ट हुए। डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी तो डिजिटल मार्केटिंग ही सर्व कर रहा था मैं लोगों को। उसके बाद सोचा कि ऐसे नहीं होगा, और शुरू से ना मेरे अंदर एक पैटर्न था कि मैं जितने भी बड़े लोग थे उनको ऑब्जर्व करता था, बायोग्राफी पढ़ना उनकी, उनके बारे में देखना, कौन मर्सिडीज में घूम रहा है, कौन कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें, और इन्होंने करा कैसे। मेरा दिमाग में था यार ये इन्होंने करा कैसे, इनको एनालाइज करते हैं, पूछते हैं बड़े लोगों से। तो एक हमारी इंडस्ट्री में एक और टीचर हैं जो मेरे हैं, अभी यार नाम था उनका, मैं उनको बहुत एनालाइज करता। वो होटल में जा रहे हैं, सूट वूट पहन के जा रहे हैं, सारी चीज़ें। मैंने कहा यार ऐसा बनना है, ऐसा करना है। उनको कॉपी करके स्टार्ट करा मैंने, ऐसे होटल में जाना स्टार्ट किया जी। जीएम से बात करनी स्टार्ट करी, हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 100 होटल के आसपास हम गए होंगे, 2-3 होटल की मार्केटिंग मिल गई। इस तरीके से वो चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। करेक्ट। कॉपी पेस्ट चल रहा था, और कॉपी पेस्ट करते करते क्योंकि बनना था दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड वही सारी चीज़ें थी, तो इंटेंशन बहुत क्लियर थी वहाँ पहुँचना है। प्लस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हार्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि जब 20s में स्टार्ट किया तो इंटेंसिटी अरे साला करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसको NLP में बोलते हैं मॉडलिंग। एज इट इज़ कहते हैं सफलता क्लू छोड़ती है। अगर कोई भी इंसान, जैसे आपने अवी का नाम लिया, अवी अगर सफल है और आपने अवी को एज इट इज़ कॉपी किया तो वो बिल्कुल होना ही है। दैट इज़ द रेसिपी। जैसे अभी आप कोचिंग करते हो और लोगों को सिखाते हो कि हाउ टू ग्रो योर ट्रेनिंग बिजनेस, एज इट इज़ आपने अपना कोचिंग बिजनेस ग्रो किया है जहाँ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया है। एज इट इज़ वो सारी चीज़ें आप किसी को सिखा रहे हो, और कोई आदमी इसको एज इट इज़ फॉलो करेगा तो उसका भी कोचिंग बिजनेस ग्रो करना ही है। हो सकता है आपका 100 टाइम्स ग्रो हुआ हो, उसका 50 टाइम्स ग्रो हो, लेकिन 50 टाइम्स पे तो वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो मैं भी लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है, सबसे पहले जाओ उस 5 स्टार होटल में बैठो, भले कुछ नहीं खर्चा मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी लॉबी में बैठो, उसके सोफे के लेदर को फील करो, उसकी वो जो सीलिंग की हाइट है उसको फील करो, उसका झूमर जो है उसको देखो तो सही, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो आर्टिफैक्ट पड़ा है वो किस लेवल का, उसके कलर्स कैसे हैं। जब आपकी आंखें ये चीज़ें देखने लगेगी, आपके कान ये सुनने लगेंगे, वहाँ के लोगों के शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, जब आपकी बॉडी उस वास्टनेस को फील करेगी एंड आपकी सांसों के थ्रू वहाँ की खुशबू आपके अंदर जाएगी, ये मैनिफेस्टेशन का पहला चरण है। इसीलिए ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी जगहों पे जाना, वो कार का टेस्ट ड्राइव लेना, विदेश जाना है तो अगर जा नहीं सकते, मान लो ऐसी जगहों पे जा ही नहीं सकता कोई आदमी, तो उसकी पोस्टर्स लगाना, उसके बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे आदमी के दिल में जाती जाएगी, मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट काम करेगा। लेकिन लोग कहते हैं 5 स्टार होटल में मेरा क्या काम है यार, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, अभी मैं सामने से निकल गया, अभी तो टाइम ही नहीं है। कई बार लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि उनका माइंड रेडी नहीं है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट एनिमी।
एंड ये मैं ही नहीं कहता, आई थिंक जितने भी लोग हैं, बड़े लोग भी हैं, वो सारे यही कहते हैं, योर माइंड इज द एनिमी एंड योर माइंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने इसको फ्रेंड बना लिया, मन को अपना फ्रेंड बना लिया, मन अपने हिसाब से काम करने लग गया, तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर स्ट्रगल चल रही है, लोगों को लग रहा है डेस्टिनी है सब कुछ। डेस्टिनी है, हो सकता है आज मैं कहीं और होता, लेकिन डेस्टिनी मुझे मेरिट तक लेके आ गई, आपसे मिलवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के थ्रू आप और मैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। शायद हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की है पास्ट में, और उसका रास्ता इस पॉडकास्ट से होके जाता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर ऑल द वॉचर्स, क्योंकि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस समय, व्यूअर्स, उन सभी ने इतनी जिंदगी वेट करके इस पे क्लिक किया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों इसी पे क्लिक किया? लाखों और पॉडकास्ट है ना, आप ही के हज़ारों पॉडकास्ट हो रहे हैं, मतलब कई पॉडकास्ट हैं, मेरे कई पॉडकास्ट हैं, उन पे क्यों नहीं क्लिक किया? इसी पे क्यों क्लिक किया? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर इस पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं इट इज़ बोरिंग, ऑलराइट, गई भैंस पानी में, मतलब माइंड कह रहा था शायद इससे तेरी जिंदगी का रास्ता निकलेगा, इसको छोड़ के कोई अगर एंटरटेनमेंट पे स्विच हो गया, कोई ऐसी रील पे स्विच हो गया जो कि जहाँ सिर्फ हंसाया जा रहा है 2 मिनट के लिए, और आदमी कहा ये मज़ेदार है, ये तो क्या है यार, ये कॉन्वर्सेशन, लेकिन दिस इज़ लाइफ चेंजिंग एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो आदमी को उसका माइंड ही दुश्मन हो जाता है। ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने आ रही है जो ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन आप वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो, मीन्स यू नीड टू वेट। ऐसी एक भी चीज़ आपके मुंह से या आपकी नज़रों के सामने से निकल जाए, वेट 30 सेकेंड 10 सेकेंड वहाँ होल्ड करो, चेक योर फीलिंग, इफ दैट थिंग इज पुलिंग यू अगेन, जस्ट गो फॉर दैट।